जीवत समझे जीवत बुझे जीवत ही करो आस, जीवत कर्म की फांसी ना काटी मुई मुक्ति की आस। कहा गया है कि जीवित रहते हुए ही इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, इसको मान लो कि जब तक जीवित रहते हुए ही आप अपने कर्मों की फांसी को नहीं काटोगे तो मरने के पश्चात तो वो कभी कट ही नहीं सकती है। जीवित रहते हुए ही जब तक मोक्ष का आनंद नहीं लोगे, जीवित रहते हुए ही जब तक आप मुक्ति का आनंद नहीं लोगे, मुक्ति में स्थित नहीं हो जाओगे, मोक्ष का अनुभव नहीं करोगे, जीवित रहते हुए ही मरने के पश्चात तो उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। बहुत साफ शब्दों में कहा गया है। कई लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद में मोक्ष होता है। मरने के बाद में कुछ नहीं होता है, जो होता है यही होता है। यही अगर मोक्ष हुआ आपका, यही अगर मुक्ति हुई तो मान लीजिए आपका मोक्ष हुआ है। और यहां अगर मुक्ति नहीं हुई, हर पल अगर मुक्ति का एहसास यहां नहीं किया, हर पल अगर यहाँ पर मोक्ष का अनुभव नहीं किया तो मरने के पश्चात तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। यहाँ तो बंधन में रहे और ये आशा करते हैं कि मृत्यु के उपरांत मोक्ष प्राप्त होगा। यहाँ बंधन में जीवन जीते रहे, सब कर्म कार्य ऐसे करते रहे जो बंधन कारक हो, और ये हम आशा करते हैं कि मृत्यु के उपरांत हमारा मोक्ष होगा। ये कभी नहीं होने वाला है। इस मोक्ष की बात करने के लिए शायद आज यहाँ मोक्ष बैंक्वेट में आना पड़ा। मैं जब से इस कुर्सी पर बैठा हूँ, पहले तो लगा चलो राजा महाराजा के जैसे बैठे, ऐसे फील हुआ कि राजा महाराजा, मैं भी राजा महाराजा के जैसा ही हूँ या था किसी न किसी समय में। फिर ऐसा लगा शायद नई नई शादी होती है, रिसेप्शन होता है वैसे। फिर कहा नहीं, वो भी नहीं, अपने तो गुरु हैं। फिर भी कभी यहाँ दुख रहा है, कभी यहाँ दुख रहा है। तो मैंने सोचा ये राजा हो, पति हो, गुरु हो, सब भोग योनियां ही है। ये भोग योनियां है, ये योग योनियां नहीं है। वो राजा भी था तो वो भोग योनि ही थी, पति पत्नी भी भोग योनि ही है, गुरु भी भोग योनि है। ये भोग रहे हैं, लोग इनको भोग रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ये भोग रहे हैं। ये सब दिखने में बड़े अच्छे दिखते हैं,
मुझे जब से आपके ऊपर जलन हो रही थी कि ये लोग तो बड़ी सुख शांति से अच्छे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और मुझे ऐसी कुर्सी पर बिठा दिया कि कभी ऐसे कर रहा हूँ, कभी ऐसे कर रहा हूँ, कभी कोई कुशन मंगा रहा हूँ। तो मोक्ष के अधिकारी तो सब आप लोग हो, बंधन में हम। कई बार हमें बहुत ऐसे दिखाई देता है कि किसी मंदिर के बहुत बड़े पुजारी, किसी साधुओं के अखाड़े के महंत आदि होते हैं, बड़े बड़े गुरु जहां पर रुपया पैसा चढ़ा हुआ होता है, सब बड़ा बड़ा दिखाई देता है, अच्छा। हमें लगता है कि ये तो मोक्ष मुक्ति के द्वार पर ही बैठे हैं और भोग भी रहे हैं और मुक्त भी है। लेकिन ये मुक्ति के द्वार पर नहीं है, ये बंधन के द्वार पर है। भगवान राम के समय की बात है, एक बार एक साधु कहीं जा रहा था, रास्ते में एक कुत्ता सोया हुआ था। तो साधु को भी अपना अहंकार होता है कि मैं साधु हूं। तो रास्ते में कुत्ता सो रहा था तो उसने कहा कि एक हट। अब कुत्ता क्या समझेगी, हट या ना हट। तो उन्होंने हाथ में डंडा था, उसे डंडे से जोर से कुत्ते को मारा। कुत्ता जोर जोर से रोने लग गया, नींद में था बेचारा, और 2-4 डंडे मारे, कुत्ता उठ करके भागा। बड़ा दर्द हुआ कुत्ते को, रोने लग गया, रोते रोते भगवान राम के दरबार में चला गया और फरियाद की कि भगवान, एक साधु ने मुझे डंडे से मारा है, आप उसे दंड दीजिए। तो भगवान राम ने सैनिकों को भेजा कि कौन ऐसा साधु है जिसने कुत्ते को डंडे से मारा है। उस साधु को लाया गया। भगवान ने पूछा कि क्या तुमने कुत्ते को मारा है डंडे से? बोले हाँ, ये तुच्छ जीव मेरे रास्ते में सोया हुआ था, मैंने कहा तुम हटो, मैं साधु हूं। और ऐसे तुच्छ जीव तो आप भी जानते हो भगवान, साधुओं के रास्ते में नहीं आने चाहिए। बड़ी पाप योनि है, भोग योनि है। हम साधु हैं, हम मोक्ष मुक्ति के अधिकारी हैं। तो भगवान राम ने कहा कि आपको साइड से होके चले जाना चाहिए था, आपने मारा क्यों उसे? ऐसा जरूरी है कि आप जिस रास्ते से चल रहे हो वहां पर कोई तुच्छ जीव आए नहीं? आपको मारने का कोई हक नहीं है, दूसरे जीव को मारने का कोई हक नहीं है। आप दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं, आपको तो सजा मिलेगी। तो राम ने कुत्ते से पूछा कि क्या सजा दें इसे? कुत्ते ने कहा भगवान, इसे वो जो साधुओं का अखाड़ा है बड़ा सारा, उसका महंत बना दीजिए इसे। बोले अरे मैं तो सजा के बारे में पूछ रहा हूं, ये सजा थोड़ी हुई। बोले यही सजा ठीक है इसके लिए। बोले सीधा साधा साधु, छोटा मोटा गरीब साधु है, इसे इतना बड़ा महंत बना देंगे? वो तो करोड़ों की संपत्ति में खेलेगा करेगा, तो सजा कैसे हुई? ये तो एक बड़ा गिफ्ट हुआ इसके लिए, तुमको इसने मारा, तुम तो इसे कुछ वरदान में इतना बड़ा साम्राज्य दे रहे हो, इसके पीछे रहस्य क्या है? कुत्ते ने कहा भगवान, पिछले जन्म में मैं उस अखाड़े का महंत था, लोगों के चढ़ावे आते थे, मैं चढ़ावों का भोग करता था, एंजॉय करता था, खाता था, पीता था, मौज मस्ती करता था, ऐसे बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठता था, सिंहासन पर बैठता था। तो इस सिंहासन पर बैठने के पश्चात मुझे भी वो याद आ गया कि अगले जन्म में कोई कुत्ते नहीं बन जाते। तो ऐसे अगर दूसरों के धन दौलत को भोगेंगे तो ऐसी ही योनियां मिलेगी। हम सब मोह माया में फंसते जाते हैं और मोह में भूल जाते हैं कि
यहाँ जो कुछ है वो हमारा नहीं है, यहाँ जो कुछ है वो ईश्वर का है, उसी ने दिया और वो यहीं रह जाएगा। हमारे जाने के पश्चात वो सब यहीं रह जाएगा, हम साथ में नहीं ले जाएंगे। फिर भी हम ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे, मैं वो, इस प्रकार अपने अस्तित्व का मोह, अपने धन दौलत का मोह, अपने नाम ऐश्वर्य का मोह। अभी नवनीत ने और गोविंद ने भजन में गाया था, बहुत सुंदर बोल थे कि मेरे नाम ऐश्वर्य भी छीन लो आप भगवान, उसमें भक्ति कूट कूट करके भर दो। नाम ऐश्वर्य धन दौलत पद आदि भी रुकावट के कारण है, बंधन के कारण है। कई हजारों जन्मों को देने के वो कारण बनते हैं वो, और नाम और ऐश्वर्य तो बहुत बड़ा कारण है। उसके पश्चात शक्तियां सिद्धियां जो योगी साधुओं में होती है वो भी बड़े कारण बनते हैं बंधन के। तो भगवान से तो इसी प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए कि ये सब आप धन दौलत मुझसे ले लो, ये नाम ऐश्वर्य मुझसे ले लो, ये शक्तियां सिद्धियां मुझसे ले लो, आप अपनी भक्ति मेरे हृदय में कूट कूट करके भर दो। तब तो हमारी मुक्ति का द्वार खुल जाएगा, वरना हम बंधन में ही पड़े रहेंगे। 2 दिन के पहले गीता जयंती थी, एकादशी को। भगवान कृष्ण के मुख से गीता प्रकट हुई थी उस दिन। ये भी एक मौका है कुछ ज्ञान प्राप्ति का। गीता जयंती के दिन थोड़ा गीता का ज्ञान ले लिया जाए। गीता के पहले श्लोक में और आखिरी श्लोक में 2 बातें लिखी हुई है, और सारी की सारी गीता उन 2 मोह वाली बातों के बीच में लिखी हुई है। सबसे पहले श्लोक में मैं आया हुआ है, अहम। पहले श्लोक में अहम, और अंत के श्लोक में त्वम। सारी गीता की यात्रा मैं और तू, हम और त्वम के बीच में है। सारा का सारा ज्ञान, गीता का ज्ञान इस अहम और त्वम के बीच में है। त्वम का अर्थात है ईश्वर, भगवान, तू। ये तू नहीं, दूसरे संसारिक तू नहीं, ईश्वर को तू कहा गया है। त्वम और अहम मैं। सारे के सारे 700 श्लोक गीता के इसी अहम और त्वम के बीच में है। और ऐसा कहना भी ठीक होगा कि चारों वेदों के 1 लाख श्रुतियां भी इसी अहम और त्वम की यात्रा के बीच में कही गई है। हमारा सारा जीवन इस अहम और त्वम के बीच का ही है। बंधन और मोक्ष इस अहम और त्वम के बीच का ही रास्ता है, इसी की यात्रा है। जब ये अहम छूट जाएगा और त्वम आ जाएगा, उसके बदले में, उसके स्थान में आपका मोक्ष हो जाएगा। मैं कर रहा हूं, मैं ये हूं बंधन कारक। मेरा ये नाम है, मेरा ये अस्तित्व है, मेरा ये पद है बंधन का कारण। मेरा ये मकान है, मेरे ये रिश्तेदार है, मेरा ये भाई है, मेरे ये माँ बाप हैं, मेरे दादा है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, बंधन का कारण। ये सब मेरे कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं ही नहीं तब मेरा भी नहीं हो सकता है। इस मैं को हटा करके जो त्वम अपने अंदर स्थापित कर लेता है, उसका मोक्ष उसी पल हो जाता है, उसी पल उसका मोक्ष हो जाता है। अर्जुन भी इस मैं के मोह में और मेरे के मोह में ही महाभारत के युद्ध के बीच में खड़ा हुआ युद्ध नहीं करने की बात कर रहा था। युद्ध भी मोह के कारण ही हुआ था। भीष्म पितामह का मोह, भीष्म पितामह का मोह, ऐसे तो सब ये मानते हैं और सच भी है
भीष्म पितामह बड़े ज्ञानी थे। उनके एक मोह ने ही महाभारत के युद्ध का बीज बोया था। कौन सा मोह था वो? भीष्म पिता का क्या आचार्य तुमको तो पता होगा। सिंहासन के प्रति निष्ठा। हाँ, निष्ठा कुछ नहीं, अहंकार, अपने संकल्प के प्रति मोह, संकल्प का भी मोह, उस संकल्प में अहंकार छुपा हुआ। क्योंकि अहंकार सही गलत नहीं देखता था, धर्म अधर्म अहंकार नहीं देखता था। और अगर संकल्प कोई लिया जाए, उस संकल्प को बचाने के लिए अगर वो संकल्प अधर्म को पैदा करे, तब उस संकल्प को भी तोड़ देना ठीक है। उस संकल्प को भी तोड़ देना ठीक है। कोई किसी की कसम खा ले, कोई प्रण ले ले, किसी की भी कसम खा लो, माँ बाप की खा लो, खुद की खा लो, पत्नी की खा लो, बच्चों की खा लो, और कसम खाने के पश्चात अगर ऐसा कोई मौका आए जहां पर लगे कि अब मेरे कसम खाने के कारण, मेरे प्रण लेने के कारण अब कुछ अधर्म हो जाएगा मुझसे, तब वो कसम तोड़ना ज्यादा ठीक है, वो प्रण तोड़ना ठीक है, न कि अधर्म का साथ देना, न कि अधर्म में फंस जाना। ये ध्यान रखिएगा कभी भी। और इस पाप का, महाभारत युद्ध के पाप का कुछ अंश भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा। पहले तो किसने कहा कि इस प्रकार का प्रण लो, इस प्रकार का संकल्प लो। संकल्प लिया, निभाना अच्छी बात है, लेकिन जब निभाते निभाते ये पता चला कि ये तो अधर्म की ओर जा रहा है, उनके आंखों के सामने अधर्म पर अधर्म, गलत चीजों की गलतियां पर गलतियां कौरव के द्वारा, धृतराष्ट्र के द्वारा, दुर्योधन के द्वारा होती जा रही थी, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे। पल पल दिखाई दे रहा था कि अधर्म बढ़ रहा है, वो रोक नहीं पा रहे थे। वो अगर चाहते बहुत पहले ही इसको रोक सकते थे। इतना जीव जंतु का नाश नहीं होता, इतने गंदे गंदे किस्से नहीं होते, द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता, पांडवों को जंगल जाना नहीं होता। कई ऐसी गलतियां जो हुई, कई ऐसी बुराइयां जो उत्पन्न हुई उस कौरवों और पांडवों के बीच में, वो टल जाती अगर एक अकेला भीष्म अपने संकल्प को तोड़ देता और धर्म को संकल्प से अधिक मान देता तो। और जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सो रहे थे, महाभारत युद्ध के अंत के थोड़ा पहले जब बाणों की शैया पर सो रहे थे, धृतराष्ट्र उनके पास बैठा हुआ था, ज्ञान ले रहा था। धृतराष्ट्र बड़ा दुखी भी था, शोक मना रहा था, आंखों से आंसू टपक रहे थे, क्योंकि दादा को इस प्रकार इस स्थिति में। तो भीष्म पितामह ने कहा कि धृतराष्ट्र तुम क्या सोच रहे हो? तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे कारण आज मैं मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूं, तुम्हारे कारण इस प्रकार बाणों की शैया पर मैं लेटा हुआ हूं। उसने कहा हाँ पितामह, मेरा हृदय फटा जा रहा है इस ग्लानि से कि हमने हमारे ही पितामह की स्थिति इस प्रकार की, हमारे ही पितामह को हमने बाणों से मारा, मेरा हृदय फटा जा रहा है, मैं ग्लानि के तले दबा जा रहा हूं। तब उन्होंने कहा कि पुत्र एक कहानी सुनो। एक राजा था, बड़ा क्रूर राजा था, प्रजा को सताना, प्रजा से पैसे फेंकना, कोई प्रजा के हित का कार्य नहीं करता था, प्रजा को गुलाम बना करके रखा हुआ था, अपना खजाना भरना, अपना नाम ऐश्वर्य बढ़ाना,
युद्ध के समय प्रजा को सामने कर देना, इस प्रकार का राजा था। उसका पुत्र बहुत सत्यवादी, बहुत सेवा भावी, प्रजा के प्रति प्रेम रखने वाला। जब इस प्रकार राजा का आचरण बढ़ता गया, तब वहां के कुछ संतों ने, ज्ञानियों ने ये विचार किया कि इसको बंद करना चाहिए, और उन्हें एक ही रास्ता दिखाई दिया कि इस राजा की हत्या करने पर ही ये प्रजा मुक्त हो सकती है। राजा के अत्याचारों से सारा राज्य मुक्त हो सकता है इस राजा की हत्या करने से। और उन्होंने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजा की हत्या कर दी। राजा की हत्या हो गई, राजा की मौत हो गई, प्रजा मुक्त हो गई। उसके बाद में उस राजा के पुत्र को राजा बनाया गया, और फिर प्रजा खुश ही खुश उस राज्य में खुशहाली, उस राज्य का वैभव, प्रगति, उन्नति, धर्म की वहां स्थापना हुई। एक राजा को हटाने के कारण वहां पर जो अधर्म के कारण जो लोग रो रहे थे, जो लोग मर रहे थे, वे सब मुक्त हो गए उस अत्याचार से। और तुम्हें पता होना चाहिए, उन संतों ने जिन्होंने राजा को मारा, उनको उसका कोई पाप नहीं लगा, उनको बहुत पुण्य मिला, और उस पुण्य के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। क्योंकि इतने हजारों लाखों लोगों को, वहां की प्रजा को उन्होंने उस अत्याचार से मुक्त कराया, तो वो पुण्य का कार्य था, वो पाप कार्य नहीं था। और आज तुम पांडवों ने जो किया, मुझे मार करके, ये पुण्य का कार्य किया, पाप का नहीं किया। ये रियलाइजेशन है भीष्म पितामह की। उन्हें भी अंत में ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने अच्छा कार्य किया मुझे मार करके। वे अपने अहंकार में अपने आप को नहीं मार पा रहे थे, अपने अहंकार को नहीं मार पा रहे थे, अपने अहंकार को नहीं काट पा रहे थे, अपने आप को नहीं मार पा रहे थे, और स्वयं उस ग्लानि के पाप के वजन के नीचे दबे हुए थे। और आज जो उनको मार रहे थे, वे उनको आशीर्वाद दे रहे थे और कह रहे थे कि तुमने पुण्य का कार्य किया है, तुमने पाप नहीं किया है। इसलिए इस संकल्प और अहंकार के मोह में भी कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। अगर संकल्प और प्रण ले लिया गया और वो आपको गलत कार्य करने के लिए उत्सुक करे, तब अपना संकल्प और प्रण ही तोड़ देना ठीक है। ये कभी अहंकार नहीं रखना कि मैंने इसका संकल्प लिया है, मैंने प्रण लिया है, नहीं, छोड़ दीजिए। जैसे कोई व्रत कर रहा है, करवा चौथ का एक व्रत कर रहा है, और पत्नी की थोड़ी देर के बाद में हालत खराब, एसिडिटी हो रही है, सर्वाइकल हो गया है, वॉमिटिंग सेंसेशन, सिर दुख रहा है, माइग्रेन हो गया है। व्रत तोड़ने से पति मरेगा या नहीं मरेगा, नहीं तोड़ने से ये जरूर मर जाएगी। उसमें व्रत तोड़ने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार जब वो सहन शक्ति के बाहर चली गई वो चीज, उस व्रत को तोड़ने में भी कोई दोष नहीं है। व्रत होता किस लिए? कोई आपके दुख से, आपकी एसिडिटी से, आपके माइग्रेन से कोई भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होकर के आपके सामने दर्शन देने नहीं आएंगे। उनको वैसे भी रोते हुए लोग, सिर दुखने वाले लोग, माइग्रेन वाले लोग पसंद नहीं आते। उनको हंसते हुए चेहरे, खुश चेहरे, हर पल उनकी भक्ति में लीन चेहरे, नाचते गाते इस प्रकार के भजन करते हुए, उनको वैसे पसंद आते हैं। ये रोते पसंद नहीं आते। ऐसे रोते 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 व्रत करोगे, उपवास करोगे, उससे तो डबल खाना खा करके, अच्छा टेस्टी खाना खा करके, गोविंद की मंडी में जाकर के डोसा खा करके सुबह सुबह
दिन भर खुश रहना ज्यादा अच्छा है बनिस्पत की व्रत करके 100 बार उसकी बंडी को याद करना कि कल सुबह जाएंगे, व्रत टूटने के बाद में गोविंद की बंडी जाकर के खाएंगे। ये सारा का सारा संसार का खेल हमारे इस प्रकार के मोहवश ही चलता है, हम इसमें फंसते जाते हैं। जो अर्जुन का मोह था, मैं मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाइयों को, मेरे गुरु को, मेरे पिता मां को मैं कैसे मारूं? भगवान ने ज्ञान दिया कि अर्जुन तू कौन है? तू जो सोच रहा है वो तू है ही नहीं। तेरा अस्तित्व, तेरा स्वरूप ये नहीं है जो तू सोच रहा है। ये जिस शरीर को अर्जुन नाम दिया गया है वो तू है ही नहीं। और जब ये अर्जुन रूपी तू नहीं है तो इससे जुड़े हुए दूसरे लोग जो जिन्हें रिश्तेदार कहे गए हैं, जो तुम्हारे भाई बंधु माँ बाप गुरु आदि कहे गए हैं, वो भी तुम्हारे नहीं है। तुम शुद्ध चेतना हो, तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। उस शुद्ध चेतना को लेकर के यह शरीर जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है अपना कार्य करता है संसार में। ना हम हंतु ना हंती, ये जो आत्मा है ये न मरती है न किसी को मार सकती है। ये शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, तुम्हारी चेतना को लेकर के ये कार्य करता है। जिस प्रकार प्रकृति में हवा चलती है उस प्रकार तुम्हारे शरीर के हाथ पांव चलते हैं। जिस प्रकार सूर्य रोशनी देता है सारे संसार में, उस प्रकार तुम्हारी आंखें सारे संसार को देखती है। जिस प्रकार धरती सुगंध उत्पन्न करती है उसी प्रकार तुम्हारी नासिका सुगंध लेती है। इस प्रकार तुम्हारे शरीर का एक एक अंग प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति के द्वारा ही ये चलता है। तुम्हारी चेतना लेकर के ये जीवित रहता है। और जिस जिस अंग की जो जो प्रकृति होती है, जिस जिस अंग का जो जो स्वभाव होता है वो कार्य करता है। तुम्हारे मुंह का स्वभाव है बोलना, वो बोलता है। तुम्हारे जीभ का स्वभाव है स्वाद लेना, वो स्वाद लेता है। तुम्हारी आंख का स्वभाव है देखना, वो देखता है। तुम्हारी त्वचा का स्वभाव है स्पर्श करना, वो स्पर्श करता है। तुम्हारे हाथ पैर का स्वभाव है चलना फिरना, कुछ पकड़ना उठाना गिराना, वो करते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ है, बीज से अंकुर फूटता है, अंकुर फूट करके एक पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बड़ा होता है, पेड़ पर फल फूल लगते हैं और कुछ समय के पश्चात पेड़ मर जाता है। इस पेड़ के पैदा होने से लेकर के मरने तक उसने कई कार्य किए, कई फल उत्पन्न किए। उन फलों को कई लोगों ने खाया, उनको बहुत स्वादिष्ट लगा, उनको तृप्ति हुई। और कभी कभी डालियां नीचे गिरने से किसी को चोट लगी, पेड़ गिर गया, किसी की मृत्यु हो गई। इसमें जिस प्रकार उस पेड़ पर कोई कर्म आरोपित नहीं होता है, क्योंकि वो प्रकृति से चलाया गया, प्रकृति से हिलाया गया, प्रकृति के द्वारा उसमें फल लगे गए, प्रकृति के द्वारा ही वो नीचे गिरा। इस पेड़ को कोई कर्म आरोपित नहीं होते, न पुण्य कर्म, न फल देकर के किसी की तृप्ति करने पर पुण्य कर्म आरोपित होता है, न उसकी डाली गिर करके किसी को चोट लगने पर कोई पाप कर्म आरोपित होता है। उसी प्रकार तुम्हारे शरीर से जो भी क्रिया की गई है
उसमें तुम्हारा किया हुआ कुछ नहीं है। ये प्रकृति से चल रहा है, प्रकृति के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है, प्रकृति के द्वारा हिलडुल रहा है, प्रकृति के द्वारा ये कार्य कर रहा है। तब इसमें पाप और पुण्य किस प्रकार आरोपित हुआ? इस शरीर ने कर्म किए ही नहीं। तुम न शरीर हो, तुम न मन हो, तुम न इंद्रियां हो। मनो बुद्ध अहंकार चित्तादि नाहं, न श्रोत्रं न जिह्वा न प्राण नेत्रेणं, न व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। मैंने कहा न तुम मन हो, न बुद्धि हो, न चित्त हो, न अहंकार हो, न ये शरीर हो, तुम हो ही नहीं। जब तुम ये हो नहीं तो इससे किए गए कोई कार्य तुम पर आरोपित होते नहीं, इससे किए गए कोई कर्म तुम पर आरोपित होते नहीं। और जो कर्म क्रिया शरीर के द्वारा की गई वो शरीर को भी आरोपित नहीं होते, क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न हुआ एक पेड़ के जैसा है। प्रकृति उसको चला रही है, उसमें उसका व्यक्तिगत किया हुआ कुछ भी नहीं है। इसलिए न वो कर्म कर रहा है न तुम कर्म कर रहे हो। यहां कोई कर्म नहीं कर रहा। ये है मोक्ष का एहसास। हाथ हिला प्रकृति ने हिलाया, पांव हिले प्रकृति ने हिलाया, कुछ मुंह से कहा गया प्रकृति ने कहा गया, कुछ स्वाद लिया प्रकृति ने स्वाद लिया। मन के विचार उठे, मन का स्वभाव है। कानों ने कुछ सुना, वो कानों का स्वभाव है। त्वचा ने स्पर्श किया, वो त्वचा का स्वभाव है। उसमें मेरा व्यक्तिगत क्या काम है? और ये शरीर के न रहने पर भी तुम रहते हो। जिस प्रकार एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरा वस्त्र धारण किया जाता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर को धारण करती है। जब पुरानी हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, वो छोड़ देती है, नया मॉडल में वो चली जाती है। उस आत्मा को भी नए नए मॉडल चाहिए। जैसे आपको नई नई गाड़ियां चाहिए, वैसे उसको भी नया नया मॉडल चाहिए। तो इस नए मॉडल, हर नए मॉडल के साथ में ये मैं हूं, तुम ये मोह क्यों करते हो? मोक्ष का, मुक्ति का बहुत बड़ा रहस्य इस छोटे से बात में ही आ गया है। शरीर प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति के द्वारा चलित, वो कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है। मन बुद्धि इंद्रियां आदि चेतना से उत्पन्न अपने अपने स्वभाव में कार्यरत है। कोई भी यहां पर कोई कर्म नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक बार एक कहानी सुनाई थी। एक राजा के राज्य में किसी एक चोर डाकू ने कहीं चोरी की। उसके चोरी करने से किसी की हत्या हो गई। उसको पकड़ा गया, राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसको सजा दी कि इसे फांसी दे दिया जाए। तो उस राज्य के जल्लाद ने उसको फांसी दे दी। यमदूत आया, जल्लाद से कहा कि चलो, तुमने इसको फांसी दी है, तुमने पाप किया, चलो मेरे साथ नरक में। उसने कहा मैं क्यों जाऊं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। बोले अभी तो तुमने इसको फांसी दी है, तुमने एक जीव की हत्या की है, तुमको भी नरक चलना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा नरक। मैंने तो केवल राजा का आज्ञा का पालन किया है। मैंने मेरे व्यक्तिगत लाभ या नुकसान के लिए किसी का कोई हत्या नहीं की है। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मेरा कर्तव्य निभाया। यमदूत ने कहा बात तो ठीक है। वो राजा के पास में गया, राजा से कहा कि आप चलिए, आपने एक आदमी को मरवाया है तो पाप आपको लगेगा। राजा ने कहा मैं नहीं जाऊंगा नरक में, मैंने किसी को नहीं मारा है। बोला अभी तो आपने फांसी की सजा सुनाई है और उसको फांसी दी गई है, उसकी हत्या हुई है। राजा ने कहा उसमें मेरा व्यक्तिगत कोई लाभ हानि नहीं है, उसमें मैंने कोई मेरे स्वार्थ के लिए उसको फांसी नहीं दी है। ये तो इस राज्य का कानून है
इस कानून के अंतर्गत कोई अगर किसी की हत्या करता है, कोई कहीं चोरी करता है, कोई कुछ करता है, उसके लिए अलग अलग सजाएं हैं। उस कानून के अंतर्गत उसे सजा दी गई है। मैं भी पाप का भागीदारी नहीं। अब ये यमदूत चक्कर में पड़ गया कि ये पाप, एक आदमी को मारा गया लेकिन पाप का हकदार कोई भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सब यहां पर एक कानून के अंतर्गत हो रहा है। जल्लाद मारने वाला भी कहता है कि मैंने नहीं मारा, राजा की आज्ञा के कारण मारा। राजा कह रहा है कि मैंने, कोई मेरा व्यक्तिगत लाभ नुकसान नहीं था, ये कानून के अंतर्गत था। इसी प्रकार हम भी संसार में अगर उस ईश्वर के कानून के अंतर्गत ये समझ कर चले कि ये शरीर उसके एक प्रोग्राम जो किया हुआ है, कानून जो है उसके अंतर्गत ये शरीर कार्य कर रहा है, मेरा व्यक्तिगत लाभ नुकसान कुछ भी नहीं है, और वैसे भी ये शरीर रहे या नहीं रहे, मेरा अस्तित्व रहता है। मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं चेतना हूं, मैं आत्मा हूं। उस चेतना की ऊर्जा लेकर के, उस चेतना को लेकर के शरीर कार्य कर रहा है। जिस प्रकार एक टीवी, एक फैन है, एक लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के टीवी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के लाइट काम कर रहा है। अब ये लाइट सोचे कि मैंने यहाँ 100-150 लोगों को मैंने यहाँ प्रकाश दिया, मैंने बड़ा पुण्य का काम किया, फंस जाएगा। वो लाइट भी फंस जाएगा यहाँ पर, अगर ये सोच लीजिए। ज्ञान की दृष्टि हमको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकता है। पीछे से अगर इलेक्ट्रिसिटी न मिले, उसे करंट नहीं मिले, तो ये लाइट अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। तब हमें पता चलता है कि नहीं, ये पुण्य का काम नहीं कर रहा है, पुण्य तो वो कर रहा है। उसको कहें तुमने पुण्य किया, बोले पुण्य में क्या किया, तो मेरी प्रकृति है। करंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना मेरी प्रकृति है, इसमें मेरा कोई पुण्य या पाप है ही नहीं। इसमें तुम इसे लाइट जला लो या उसको हाथ लगा करके तुम मर जाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जैसा हूं वैसा हूं। तो यहां पुण्य और पाप कुछ हुआ ही नहीं। इसी प्रकार आत्मा की चेतना के द्वारा कुछ किया जाए, आत्मा को न पुण्य न पाप लगता है। उसकी चेतना को लेकर के शरीर कुछ कर रहा है, उसको भी पुण्य पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो तो यही मर जाता है, यहां से आगे वो जाता ही नहीं। जब यहां से आगे वो जाता नहीं तो उसको पुण्य और पाप लगता नहीं। आत्मा ने कुछ किया नहीं, न खुद मार सकती है न मर सकती है, तो ये पुण्य और पाप गया कहां? ये स्वाहा हो गया, ये ज्ञान की अग्नि में स्वाहा हो गया। जो इस प्रकार की ज्ञान की अग्नि में स्थित हो जाता है, इस प्रकार के ज्ञान में स्थित हो जाता है कि सारा का सारा खेल, सारा का सारा जीवन यह प्रकृति से चलायमान है, प्रकृति की शक्ति से चल रहा है, मेरा व्यक्तिगत इसमें लेना देना कुछ नहीं है। जो हो रहा है कोई ना कोई शक्ति इस शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ करवा रही है। और मैं जो शुद्ध चेतन निराकार आत्मा हूं, शरीर रहे या न रहे, मैं हरदम नित्य रहता हूं। न मैं पैदा होता हूं, न मरता हूं, न किसी को मारता हूं। और आत्मा के स्थिति से, आत्मा के स्वरूप से, आत्मा का कोई भाई नहीं होता है, कोई बहन नहीं होती है, कोई पत्नी नहीं होता है, कोई पति नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में न स्त्रीलिंग है न पुरुष लिंग है, उसमें कुछ है ही नहीं। आत्मा का कोई मां नहीं, तो आत्मा की कोई पिता नहीं, कुछ है ही नहीं। न आत्मा को कोई जला सकता है, न आत्मा को कोई गीला कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते हैं। वो निराकार शुद्ध चेतना है। जब वो कुछ कर नहीं सकता है, न कोई जला सकता है, न मार सकता है, न आत्मा को किसी ने पैदा किया है, न वो चल सकता है, न आत्मा खा सकता है, न आत्मा पी सकती है। वो न खा सकती है, न पी सकती है, न चल सकती है, न कुछ कर सकती है, न मर सकती है, न पैदा हो सकती है, तब वो कर्म कर नहीं सकती। और शरीर पैदा होता है, यहां पैदा होता है, यहीं मर जाता है। एक पेड़ के जैसे
पेड़ पाप पुण्य नहीं करता, उसी प्रकार शरीर भी पाप पुण्य नहीं करता। यह है ज्ञान, गीता का ज्ञान, मोक्ष और मुक्ति देने वाला ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। इस शुद्ध ज्ञान में जो स्थित हो जाए, मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, शरीर मन इंद्रियां बुद्धि नहीं, ये यहां पैदा हुई, यहीं मरने वाली है, मैं नित्य हूं। तब आप मुक्ति और मोक्ष इसी पल अनुभव कर लोगे, और आपका मोक्ष भी इसी पल हो जाएगा अगर इस ज्ञान में, इस भाव में आप स्थित हो जाओ। एक भजन हो जाएगा। इस मोक्ष रूपी बैंक्वेट हॉल में मोक्ष चाहिए तो इसी पल जो अभी ज्ञान भगवान कृष्ण का दिया, इस भजन में जो गाया गया, उसको आप अनुभव कर लीजिए। इसी पल आपका मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष हो जाएगा अर्थ नहीं है कि यहाँ सब मर जाओगे, यहाँ से जाओगे, जीवित जाओगे, लेकिन मुक्त जीवन जीने के लिए जाओगे, फिर कोई बंधन नहीं होगा।
जिस प्रकार एक गाड़ी होती है, कार होता है, कार अपने आप में कुछ नहीं होती है। कार कई पार्ट्स की असेंबली को, एक शेप को कार कहा गया है। आप एक कार में से पहिए निकाल दीजिए, स्टीयरिंग निकाल दीजिए, इंजन निकाल दीजिए, उसके डोर निकाल दीजिए, उसके सीट्स को निकाल दीजिए, चेसी को निकाल दीजिए, डिक्की को निकाल दीजिए, फ्यूल टैंक को निकाल दीजिए। अब बताइए कार कहां है? कहीं है कार? कार का अस्तित्व ही नहीं है। कार का अस्तित्व था ही नहीं। कार का अस्तित्व था ही नहीं। हमने उसके अस्तित्व को पैदा किया कई चीजों की असेंबली होने के कारण। कई चीजों को एक जगह आकर के उसका हमने एक नया नाम दे दिया, एक कार है। इसी प्रकार हम भी कुछ नहीं है। इसको मनुष्य शरीर कहा गया है, इसके अंदर मन, इंद्रियां, बुद्धि है, आत्मा है। इस हाथ को हटा दिया जाए, इन पांवों को निकाल दिया जाए, इस सिर को अलग कर दिया जाए, धड़ को अलग कर दिया जाए, मन को और कहीं कर दिया जाए, इंद्रियों को और कहीं कर दिया जाए, क्या बचा? कहां है? कहां वो आपका अस्तित्व है? कौन है वो कर्म करता है? कौन है जो पाप करता है? कौन है जो पुण्य करता है? कहां गया? आप है ही नहीं, आप रहोगे ही नहीं, आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वो सारे के सारे वापस एक जगह करते ही हमने फिर अरे ये मैं हूं, ये मैं हूं मान करके हम फंस जाते हैं। इस मैं का मोह ही फंसाने वाला होता है। इस मैं का मोह और मैं के साथ में जुड़े हुए मेरे, मेरा, ये फंसाने वाला होता है। इससे जो व्यक्ति छूट जाए वो सारा जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए जीवन व्यतीत करेगा। शरीर जब तक है, गाड़ी जब तक है, गाड़ी में बैठ के घूमते रहिए। इस शरीर रूपी गाड़ी में भी जब तक ये शरीर चल रहा है तब तक इसमें बैठ करके घूमते रहिए, जहां जाना चाहिए। उसमें कर्मों को आरोपित नहीं करेंगे। इसको भी भगवान कृष्ण ने क्षेत्र कहा है। इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। कि ये शरीर एक वाहन रूप से है। इसको संसार में घूमने फिरने के लिए, संसार को अनुभव करने के काम आ सकता है। इतना ही रखो। इसमें ये अहंकार मत डालो कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा करने से वैसा हो गया, वैसा करने से ऐसा हो गया, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना है। ये बंधन का कारण है। ये छोड़ दीजिए। शरीर के साथ में अपना मोह छोड़ दीजिए। शरीर के साथ में मेरे, उनका मोह छोड़ दीजिए। अपने आप को शरीर से अलग, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग, शुद्ध चेतन आत्मा निराकार जो प्रकाशवान है, जो न कभी मरती है न पैदा होती है, उसका अनुभव कर लीजिए। इसी पर आपका मोक्ष हो जाएगा। जीवित रहते हुए मोक्ष अगर हो गया तो मृत्यु के उपरांत तो होना या नहीं होना कुछ बाकी रहा ही नहीं। वो तो यही हो गया। और अगर यहां नहीं हुआ तो बाद में भी नहीं होगा। इसीलिए कहा गया जीवत समझे, जीवत बुझे, जीवत करो आस, जीवत कर्म की फांसी ना काटी, मुई मुक्ति की आस। कि जीवित रहते हुए ही कर्मों की फांसी काट लो। कर्मों की फांसी कैसे कटेगी? इस ज्ञान से। हजारों लाखों जन्मों में कर्म जो किए हुए हैं, जो संचित कर्म है, जो लाखों जन्म आपको दे सकते हैं, वे भी एक पल में जल करके नष्ट हो सकते हैं। यते धांसी संविदो अग्नि, यते धांसी संविदो अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कृष्ण ने साफ शब्दों में कह दिया कि हे अर्जुन, जिस प्रकार अग्नि में हर प्रकार का ईंधन, हर प्रकार का द्रव्य, हर वस्तु जल करके भस्म हो जाती है, अग्नि में कोई चीज बाकी नहीं रहती, कुछ भी बाकी नहीं रहता अग्नि में, हर चीज को जला करके भस्म कर सकती है। उसी प्रकार हे अर्जुन, ज्ञान की अग्नि में तेरे सारे कर्मों को जला करके भस्म कर दे तो इसी पल मुक्त हो जाएगा, तो इसी पल मोक्ष का आनंद लेगा।
ये है ज्ञान की अग्नि कि जो तू सोच रहा है वो तेरा अस्तित्व है ही नहीं। तू बेकार में ये मेरा फायदा हुआ, ये मेरा नुकसान हुआ, ये लाभ हुआ, ये हानि हुई, ये मेरे, ये वो मेरे करते करते हुए तो उनमें फंस गया। इनको तोड़, और जैसे ही इनको तोड़ेगा इनको जला करके भस्म कर देगा, अज्ञान को जला करके भस्म कर देगा, इस अंधकार को यज्ञ में स्वाहा कर देगा। उसी पल तेरी मुक्ति हो जाएगी, उसी पल तेरा मोक्ष हो जाएगा। ज्ञान की अग्नि में स्वाहा कर, ज्ञान की अग्नि का यज्ञ कर। और आपको पता है जैसे जल का स्वभाव क्या होता है, पानी का स्वभाव क्या होता है? पानी का स्वभाव होता है नीचे 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 जाना। जहां पानी को जगह मिल जाए, कहीं छोटा सा होल मिल जाए, कोई खड्डा मिल जाए, जहां नीचान मिलेगा पानी को वो नीचे ही नीचे जाएगा। ये मानते हैं आप लोग? कहीं भी पानी चलेगा उसको थोड़ा भी नीचे जगह मिलेगा वो नीचे जाएगा। ये उसका स्वभाव है, ये उसकी प्रकृति है। नीचे जाना पानी का स्वभाव है। पानी कभी ऊपर नहीं जा सकता। पानी नीचे जा रहा है, सामने अगर थोड़ा पत्थर भी आ जाए पानी ऊपर नहीं चलेगा, पानी नीचे ही जाएगा। जब जब उसको नीचे जाने का मौका मिलेगा वो नीचे ही नीचे जाएगा। उसी पानी को, उसी पानी को गर्म कर दीजिए और वही जल, वही पानी जब भाप बन जाएगा उसकी प्रवृत्ति बदल जाएगी, वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जब तक पानी है नीचे जाएगा। वही पानी का जब स्वरूप बदल गया, स्थूल पानी से सूक्ष्म हो गया, जल से वो जब भाप बन गया, वाटर से वाटर वेपर बन गया, उसी द्रव्य का स्वभाव बदल गया। जब तक वो स्थूल पानी था, नीचे जाने का स्वभाव था, वही पानी जब जल करके गर्म होकर के भाप बन गया, वही पानी, जल में और भाप में कोई अंतर नहीं है, वाटर में और वाटर वेपर में कोई अंतर नहीं है, एलिमेंट वही है। एक ग्रॉस फॉर्म में है, एक सटल फॉर्म में है, एक स्थूल रूप में, एक सूक्ष्म रूप में है। जल जब तक था नीचे की ओर जा रहा था, वही जल भाप बनते ही ऊपर की ओर जाता है। इसी प्रकार जब तक आपका अहंकार रहेगा आप नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे जाते जाओगे। जैसे ही अहंकार छूटता जाएगा, ज्ञान की अग्नि में अहंकार जलकर भस्म हो जाएगा, आप भाप बन जाओगे, फिर ऊपर ही ऊपर जाओगे, ऊपर ही ऊपर जाओगे। सिंपल साइंस है, सिंपल रहस्य है, इतना छोटा सा रहस्य सारे जीवन के स्वभाव को, सारे जीवन को बदलने में सक्षम है। एक छोटा सा ये उदाहरण, इतना छोटा सा एग्जाम्पल आपके जीवन की नैया को बदलने में सक्षम है, आपके जीवन जीने के तरीके में सक्षम है, बदलने में सक्षम है, कर्मों को जला करके भस्म करने में सक्षम है, बंधन से मोक्ष की ओर ले जाने में सक्षम है, दुख से सुख की ओर ले जाने में सक्षम है, असफलता से सफलता की ओर ले जाने में सक्षम है, रात को अच्छी नींद देने में भी सक्षम है। न किसी से गिला शिकवा, न किसी से राग द्वेष, हर पल मुक्ति का एहसास। जब भाप बन जाओगे, ज्ञान की अग्नि में अपने अहंकार को गर्म करके उसको समाप्त कर दोगे, तब आप हर पल उड़ते रहोगे, हर पल ऊपर ही ओर जाओगे, परमात्मा की ओर जाओगे, उसमें लीन हो पाओगे। और जब तक अहंकार है तब तक नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे जाते जाओगे। ये गीता का सार है, गीता जयंती पर ये गीता का सार है, बंधन और मुक्ति का ये आधार है।
भगवान ने गीता में 4 योग बताए हैं। एक गाओगे थोड़ा सा छोटा सा? चलो थोड़ी मस्ती। मैंने अच्छा कहा, एक कविता बन गई। गीता का ये सार है और मुक्ति का ये आधार है। वैसे ये गीत फिल्मी है, लेकिन अभी जो गुरुजी ने बताया है उसको मैच करता है इसके लिए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं है जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वाले प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का कोई किसी का नहीं जगते, नाते हैं नातों का क्या। कसमें वाले प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा होगा मसीहा साथ में तेरे, फिर भी ना तो बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आगे लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वाले प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वाले प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुंह मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुंह मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरा भक्ति कर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं मार को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वाले
वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। ये अंतरा फिल्म में नहीं है लेकिन ये भजन के हिसाब से हमने बनाया है। नाम जो जपने नाम जो जपने आज हरि का ना जाने कब जाना है। नाम जो जपने आज हरि का ना जाने कब जाना है। आना जाना आना जाना मिलना बिछड़ना ये दस्तूर की बात है। आना जाना मिलना बिछड़ना ये दस्तूर की बात है। कौन कौन है कौन रहेगा सबको कर्ज चुकाना है। कसमें वाले प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कोई किसी का नहीं झुके नाते हैं नातों का प्यार। कसमें वाले प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। कसमें वाले प्यार वफा सब बातें हैं बातों का प्यार। जितना ज्ञान का प्रवाह हुआ सारा का सारा वो सार इस गाने में आ गया। और आराम से फिल्मी गाने गाया कीजिए। हम लोग को यहाँ कोई राम राम कृष्ण कृष्ण करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम लोग तो फिल्मी गाने ही गा करके सब एनलाइटन हो गए हैं। और पिक्चरों के गाने में इतना सार इतनी गहराई है कई गानों में नहीं 100% गानों में। मैं तो कहता हूँ एक बार हमारे कंपटीशन हुआ था, हमने कहा कि कोई भी पिक्चर का गाना गाइए हम उसमें ज्ञान देते हैं। तुम थे लास्ट में एक गाना कौन सा था? क्या वर्ड्स है उसमें? कोई ऐसा गाना था ब्लू आइज हिप्नोटाइज कुछ। उन्होंने कहा कि इसका बताइए मतलब। ये मेरा तो मौका ही नहीं है। ये लड़कियां बैठी बैठी अल्टीमेट ज्ञान देती उसमें, याद है? वो ज्ञान हमें गानों में या पिक्चरों के डांस में या आइटम सॉन्ग हो या आइटम डांस हो या हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दृष्टि आपकी जिस प्रकार की होगी वो आपको दिखेगा। हमको आइटम सॉन्ग में भी वहां ब्रह्म ज्ञान दिख रहा है, आइटम डांस में भी वहां पर हमें तो देवी देवताओं के शिव जी के नृत्य दिख रहे हैं। वहां वो जो शरीर डांस कर रहा है वो नहीं दिखता है। वो जिस प्रकार की दृष्टि और जो तस्वीर आपकी आंखों में होगी वो ही बाहर रिफ्लेक्ट करेगी। वरना तो लोगों की दृष्टि तो ऐसी है कि भगवान की मूर्ति में, माता की मूर्ति में भी कटरीना कैफ दिखती है। दृष्टि ऐसी है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। और दृष्टि शुद्ध है, सात्विक है तो कटरीना कैफ में, दीपिका पादुकोण में भी आपको उस माता के दर्शन हो सकते हैं। और हमारे लिए तो वो मुक्ति का आधार हो गया हमारी दृष्टि। अभी भजन में बहुत अच्छा था कि भगवान को ही नहीं छोड़ते हैं तो तुमको क्या छोड़ेंगे वो। बात सही है।
भगवान, हम सही में इंसानों से ज्यादा हम भगवान को धोखा देते हैं, भगवान को बेवकूफ बनाते हैं। रोज आरती करते हैं, रोज कुछ ना कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, साल में एक बार मंदिर जाएंगे, चिलकुर बालाजी जाएंगे, यहाँ जाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, रिश्वत दे रहे हैं अंडर टेबल। मन में कह रहे हैं अभी तो एक ही फोड़ रहा हूँ, मेरा काम हो जाएगा तो 11 फोड़ूंगा, अभी 10,000 रुपए चढ़ा जा रहा हूँ, काम हो जाएगा तो 50,000 और चढ़ाऊंगा। हम जैसे ब्रोकर्स को बोलते हैं मेरा काम कर दो साहब और दूंगा। मुझे याद आ गया एक किस्सा, भगवान को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। 3 दोस्त थे, एक चर्च का फादर था, एक वो मस्जिद में मुल्ला था, और एक अपने मंदिर का पुजारी था। ये फादर और मस्जिद के मुल्ला जो था वो बेचारे सीधे साधे लोग थे, साइकिल पर बाइक पर आते थे, छोटा सा मकान था। एक मंदिर के पुजारी के पास में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, 2-4 बिल्डिंग, किराया बहुत आता था, शानो शौकत थी। आता था एकदम सूट बूट, मंदिर में जाकर के वो खोल करके वो कपड़ा ओढ़ लेता था, जाता था वापस बड़ी गाड़ी में। तो एक बार तीनों बैठे हुए थे, उन्होंने पूछा यार पुजारी जी आपके पास में इतना पैसा कैसे है? हमारे पास तो खाली बस चलाने के हिसाब से ही धन दौलत है। तो उसने कहा कि फादर आप क्या करते हो बताओ, आपके पास जो मकान है, साइकिल है, बाइक है, वो आपकी लाइफ कैसे चलती है? बोला चर्च में दान पेटियां होती है, मैंने एक दान पेटी रख दी वहां पर फॉर गॉड, एक दान पेटी रख दी फॉर फादर, मेरे लिए। तो लोगों को बोला गया जिसको जिस पेटी में डालना हो डाल दो। तो लोग ज्यादा पैसे तो भगवान की पेटी में डालते हैं, थोड़े बहुत मेरे लिए जो पेटी रखी गई है उसमें डाल देते हैं, उससे मेरा काम चल जाता है। तो मस्जिद के मुल्ला को पूछा गया तुम क्या करते हो? बोला मैं चादर बिछा देता हूँ, एक अल्लाह के नाम की, एक मेरे नाम की, जिसको अल्लाह के नाम डालना है इस चादर में डाल दे, जिसको मुझे देना है वो इस चादर में डाल दे। तो जो अल्लाह के नाम आता है वो मस्जिद को दे देता हूँ, इस चादर में जो आता है वो मैं रख लेता हूँ, मेरा काम चलता है उससे। दोनों ने पूछा यार तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आता है, तुम्हारे पास भी 2 पेटियां हैं क्या? मैंने कहा नहीं मेरे पास तो कोई पेटियां नहीं है, एक ही भगवान की पेटी है। बोला तुम्हारे पास फिर आता कहां से है? बोला देखो मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं भगवान को सरेंडर हूं, पूरा समर्पित हूं मैं, मन बुद्धि शरीर इंद्रियों द्वारा सारे परिवार को भी समर्पित करके रखा है, और बिना भगवान के दिए मैं एक पैसा भी लेता ही नहीं हूं। बोले अच्छा तो यार भगवान इतना कैसे देता है तुम्हारा? हमारा अल्लाह हमारा गॉड तो देता ही नहीं है, तुम्हारा भगवान कुछ ज्यादा दिल वाला, ज्यादा प्रेम करता दिख रहा है। हमने सुना हमारा अल्लाह प्रेम करता है, हमारा गॉड प्रेम करता है, तुम्हारा भगवान लगता है हमारे अल्लाह गॉड से ज्यादा प्रेम करता है, इतना देता है तुमको? बोला हाँ देता है तो मैं ले लेता हूं। बोले करते करते क्या हो, देता कैसे? बोला सीधा साधा है, भगवान की मूर्ति के सामने हुंडी रखी हुई है, दिन भर में जितना चढ़ावा आता है रात को हुंडी खोलता हूँ, चढ़ावा पोटली में बांधता हूँ, मंदिर के बाहर जाता हूँ और पोटली को ऊपर फेंकता हूँ और कहता हूँ भगवान इसमें से तुमको जो रोका रख ले और जो मुझे देना है वापस दे दे। तो भगवान को जो रखना रख लेता है, जो मुझे देता है दे देता है, जो नीचे पोटली में आता है मैं वो मैं घर ले जाता हूँ। मैं तो एक पैसा भी बिना भगवान दिए हाथ ही नहीं लगाता। इन्होंने सही कहा, उसी को ही बेवकूफ बनाते हैं तो ये इंसान क्या है। ज्ञान की अग्नि में अभी जैसा कहा अपने अहंकार का दहन कर दीजिए, अपने अस्तित्व के अहंकार का दहन करना है, अपने अहम भाव का कि मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इसको दहन कर दीजिए। केवल मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, यह शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति में लीन होने वाला है। ये सारा का सारा खेल ईश्वरीय शक्तियां कर रही है, चला रही है, नचा रही है।
हम कठपुतलियों के जैसे ईश्वरीय शक्तियों के उंगलियों में हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है, उसके अनुसार वो हमें नचा रही है। अब कठपुतलियों में अगर अहम भाव डाला जाए, एक कठपुतली तलवार लेकर चल रही है, एक कठपुतली घोड़े के ऊपर बैठी हुई है, एक कठपुतली शादी के डोली को लेकर चल रही है, एक कठपुतली उस डोली के अंदर दुल्हन रूप से बैठी हुई है, एक कठपुतली आगे दूल्हे के जैसे चल रहा है। जो कठपुतली का डांस देख रहे हैं उन्हें पता है सब कठपुतलियां चल रही है, ऊपर से कोई डोर से चला रहा है। उन कठपुतलियों में अगर अहम भाव डाल दिया जाए, वो भी हमारे जैसे फंस जाएंगे। मैं दूल्हा हूं, मेरी दुल्हन पीछे आ रही है, मुझे कोई उठा रहा है, मैं राजा हूं, मैं घोड़े पे बैठा हूं, ये घोड़ा तुच्छ योनि का है, मैं राजा की योनि का हूं। गए काम सब। बेचारी कठपुतलियों को आशीर्वाद मिला हुआ है कि तुम्हारे में अहम भाव नहीं आएगा, इसलिए उनका मोक्ष, मुक्ति और मुक्ति जीवन जीते हैं वो। हमारे में भगवान ने वैसा किया नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप भी एक कठपुतली जैसे हो, कठपुतली का नाच करने वाला और कोई है। आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व मान लेना फंसना हो गया। इस अस्तित्व को हटा दीजिए, उसके अस्तित्व को इसमें डाल दीजिए। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं था, और जब से हरि आया है मैं नहीं रहा। ये दोनों साथ में नहीं चल सकते। भगवान को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, या तो पूरा का पूरा उसे आरोपित कर लीजिए अपने ऊपर, उसको बुलावा दीजिए, उसका आह्वान कीजिए, आजा, तू ही है, आने की भी आवश्यकता नहीं है, तू ही तू है, मैं नहीं हूं। इस मैं को जैसे हटा दोगे, सारे के सारे हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में किए हुए कर्म उसी पल चल करके भस्म हो जाएंगे। आप मुक्ति का एहसास उसी पल कर लोगे, जिस प्रकार राजा जनक ने एक क्षण में मुक्ति का एहसास किया था और वो जीवन भर मुक्त रहा। उसी प्रकार हम भी ऐसे ही हो सकते हैं। ये था गीता का सार। गीता जयंती अभी हुई, तो मैंने सोचा थोड़ा गीता सार आपके सामने प्रकट करूं। कल क्रिसमस है, जीसस जयंती। हनुमान जयंती भी गई थी कल परसों। अभी जयंतियों का टाइम चल रहा है। जीसस के पैदा होने के दिन हम जीसस जयंती कह सकते हैं। जीसस ने भी बहुत अच्छी बातें कही है। ये दो जयंतियों के बीच आज हमारा सत्संग हो रहा है, हमारा भाग्य है। जीसस ने बहुत अच्छी बातें कही है बाइबल में, खास करके 7 उन्होंने आई एम के स्टेटमेंट्स दिए हैं। बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छे हैं। आई एम के साथ में 7 उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। आई एम द ट्रुथ, द वे एंड द लाइफ। उन्होंने कहा है कि मैं ही सत्य हूं, मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं। तुम मुझे फॉलो करो, मुझे देखो, मैंने जिस प्रकार जीवन जिया है तुम उसी प्रकार जीवन जियो। दूसरों के हित के लिए जीवन जियो, अपना अहम भाव अहंकार रख करके मत जियो। दूसरों की सेवा के लिए जियो, दूसरों के लिए मरो। इस प्रकार का जीवन जियो। आई एम द पाथ, आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ। फिर उन्होंने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। ये भाव में स्थित होने के कारण ये कह रहे हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, कि जिस प्रकार शरीर को भोजन चाहिए उस प्रकार आत्मा को आध्यात्मिक भोजन चाहिए। ध्यान, सत्संग, निधि ध्यासन, ज्ञान आदि। तो उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वो ज्ञान में स्थित होकर के ये कह रहे हैं। जो उन्होंने ईश्वर की भक्ति की, जो जिसे वो फादर कहते हैं, उसकी भक्ति की थी, उसके हर पल उसके साथ में योग रखते थे, तो उससे उन्होंने कहा कि आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। कहा कि तुम भी इसको, अगर इस स्पिरिचुअल फूड को, इस आध्यात्मिक भोजन को खाओगे तो तुम्हारी आत्मा हर पल स्वस्थ रहेगी। फिर उन्होंने कहा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो बहुत डिफरेंट स्टेट में उन्होंने आई एम कहा। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो हम कहते हैं
कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतना हूं। चेतना दिव्य प्रकाश रूपी सारी सृष्टि में फैली हुई है। उसमें स्थित होकर के उन्होंने कहा, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जो कोई मेरे इस प्रकाश के अंतर्गत, इस प्रकाश के मार्गदर्शन में अपना जीवन जिएगा, उसे कभी दुख नहीं होगा और उसकी मुक्ति और मोक्ष होगा। उन्होंने ये कहा, हम भी यही कह रहे हैं, जो अपने आत्मा के प्रकाश में अपना जीवन जिएगा, अंधकार में नहीं। हम सोचते हैं कि बाहर जो सूर्य का प्रकाश है, हम प्रकाश में जी रहे हैं, नहीं, हम अंधकार में जी रहे हैं, अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं। ज्ञान के प्रकाश में जीना कहा जाता है, उसके प्रकाश में जीना। जब आप इस ज्ञान के प्रकाश में जीवन जिएंगे, जो आज हमने कहा कि आप शुद्ध चेतन आत्मा हो, शरीर इंद्रियां बुद्धि नहीं हो, ये ज्ञान का प्रकाश है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, इसको उन्होंने कहा है कि मैं वो प्रकाश हूं। उस प्रकाश में तुम जीवन जियो, तुम मुक्ति का एहसास करोगे। चौथा उन्होंने कहा, आई एम द गुड शेपर्ड। जो भेड़ बकरियां चराता है उसे शेपर्ड कहा गया है। आई एम द गुड शेपर्ड। यहां पर एक गुरु के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि गुरु एक शेपर्ड होता है, एक गडरिया होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है। भेड़ बकरियां बेचारी सीधी सादी होती है, वो कहीं भी जा सकती है। एक भेड़ अगर पहाड़ से नीचे गिर गई तो सारी की सारी भेड़ें पहाड़ के नीचे गिर जाएगी। ये शेपर्ड का काम है, गडरिया का काम है कि उसको पहली वाली भेड़ को भी नीचे ना गिरने दे, उसको चोट न लग जाए, उसको कोई जंगली जानवर न खा जाए। भेड़ें बेचारी सीधी सादी होती है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि एक गुरु का दायित्व है, ये एक गुरु की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने भक्तों की प्रोटेक्शन करे, उनकी सुरक्षा करे, उनका मार्गदर्शन करे, उन्हें गिरने न दे। आई एम द गुड शेपर्ड। जो मुझे फॉलो करेगा, आई एम द गुड शेपर्ड फॉर दैट शीप। फॉलोअर्स को शीप कहा है। जितने भी भगवान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, जितने गुरु के शिष्य हैं, वो सब भेड़ के जैसे हैं, सीधे साधे हैं। सीधे साधे इसलिए कि गुरु का इतना भाव, इतना समर्पण कि जो गुरु कहे वो उस मार्ग पर चलने को तैयार है। तो गुरु की जिम्मेदारी आप लोगों की जिम्मेदारी से हजारों गुना अधिक बढ़ जाती है। एक बात भी अगर वो कह रहा है, एक शब्द कुछ कह रहा है, हंसी मजाक में भी कह रहा हो या ज्ञान की बात कह रहा हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में अपनी शक्ति का भी उसमें उपयोग करके कह रहा है कि वो आपके अनुभव में आ जाए। उसका आप गलत मतलब भी ना निकालो, गलत अर्थ में ना निकालो। बार बार सत्संग में एक ही बात को बार बार, दूसरी बातों को भी उसी दृष्टिकोण से, अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही चीज की ओर संकेत करता जाता है कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, तुम ये हो, तुम्हारा ये स्वरूप है। गुरु की कितनी जिम्मेदारी होती है। अलग अलग लोग, अलग अलग उनकी स्थितियां, अलग अलग उनके स्वभाव, अलग अलग उनके धर्म, उन सब को लेकर के चलना, उन सब को एक फ्रीक्वेंसी में लाना, उन सब को एक स्थिति में लाना बहुत बड़ा कार्य है। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए कहते हैं कि ही इज अ गुड शेपर्ड, आई एम द गुड शेपर्ड। पांचवा उन्होंने कहा, आई एम द रिसरेक्शन एंड द लाइफ। रिसरेक्शन मतलब मुर्दे को जिंदा कर देना। उन्होंने शरीर के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं कहा कि इस मुर्दे शरीर को जिंदा कर दो। रिसरेक्शन का मतलब है कि शरीर को छोड़ करके जो लाइफ फोर्स है, जो चेतना की ऊर्जा है, उसका रिसरेक्शन है, उसको जीवित करना। और वो लाइफ है, इस शरीर के मरने के पश्चात भी मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, मैं तुम्हें जिंदा करके रखूंगा, मैं तुम्हारी चेतना को जीवित रखूंगा और तुम्हारी उस चेतना को इतना आनंद दूंगा कि तुम शरीर के जीवित रहते हुए भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सके। ये मेरा वादा है तुमसे। इसका अर्थ ये गुरु करता है, हमारी चेतना को जीवित रखता है। शरीर चाहे मर जाए,
चेतना को जीवित रखता है, और शरीर के मरने से पहले ही चेतना को वो जीवित कर देता है, चेतना को जागृत कर देता है। फिर उन्होंने कहा आई एम द डोर, छठा स्टेटमेंट, आई एम द डोर, उसका अर्थ है तुम मुझ में श्रद्धा रखो, मेरे भीतर आ जाओ, मेरी इस चेतना के साथ में अपना योग बना लो, इस डोर के द्वारा ही तुम्हारा मोक्ष होने वाला है, तुम्हारी मुक्ति होने वाली है, तुम ईश्वर से मिलने वाले हो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। एक गुरु की चेतना ही हमारा एक द्वार है उस ब्रह्मलोक का, उस शिवलोक का द्वार गुरु की चेतना है, जो गुरु बार बार अलग अलग रूप में आकर के सत्संग के द्वारा हमें हमारी अपनी उस चेतना को प्रकट कर रहा है और हमारी चेतना को भी जगा रहा है, स्वयं की चेतना को बाहर प्रकट कर रहा है। कई गुरु जो इस प्रकार सत्संग में ज्ञान के द्वारा आपको उसी फल अनुभव करा देते हैं आपके स्वरूप का, उसका अर्थ यही है उसने अपनी चेतना को भी प्रकट किया आपके सामने और आपकी चेतना को जगा करके दोनों चेतनाओं को मिला करके आपको मुक्त कर दिया। वो द्वार है गुरु। और आखिरी स्टेटमेंट था आई एम द ट्रू वाइन, आई एम द ट्रू वाइन। यहाँ वाइन में पीने वाला नहीं है, जैसे अंगूर की बेल होती है, बेल को वाइन कहते हैं, VINE, WINE नहीं है, ये तो भी सब बाहर जाके पीने लग जाएंगे। आई एम द ट्रू वाइन, मैं वो बेल हूं, उस बेल में तुम ब्रांचेस के जैसे मेरे से जुड़े हुए हो। एक पेड़ में जिस प्रकार उसके ब्रांचेस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, फिर उनमें फूल पत्ते होते हैं, फिर उनमें फल लगते हैं, जो डालियां होती है, तो उन्होंने कहा कि मैं वो बेल हूं और तुम सब मुझसे जुड़े हुए हो, मेरी डालियां हो। जब तुम मेरी डालियां हो, तुम्हारा पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है। डालियों को अपने आप में कुछ नहीं करना पड़ता है, पेड़ की डालियां, एक बेल की डालियों को कुछ नहीं करना पड़ता है। जो बेल होता है, जो उसका ट्रंक होता है, जो मेन जड़ से जो ऊपर आया हुआ होता है, जो तना होता है बेल का, उसकी जिम्मेदारी होती है कि मेरे साथ में इतनी डालियां लगी हुई है, इतने पत्ते लगे हुए हैं, इतने अंगूर लगे हुए हैं, अच्छा वो इतना दूर तक ये फैला हुआ है मेरी बेल, वो देखता है, देख करके जमीन में से वो अपनी जड़ों से जितना उसे पानी चाहिए, जितना उसे पोषण के लिए चाहिए, वो उसमें से लेता है और इन सबको देता है। अंगूर को देता है, उसके डालियों को देता है, पत्तों को देता है, उस अंगूर में मिठास लाता है, खुद जमीन से खींच खींच करके पानी, उस पानी को मीठा कर करके, फिल्टर कर करके, शुद्ध बना करके, अपने को टेढ़ा मेढ़ा बना करके, अपने को सूखा रख करके, बेल की डाल सूखी दिखाई देगी आपको, टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, कोई उसको देखने का इंटरेस्ट नहीं आएगा, खुद तपेगा वो, परंतु वो जल अंदर से पास करते हुए उसको फिल्टर कर करके, उसमें मिठास डाल करके अंगूर में वो स्थित कर देता है उसे। कोई जब अंगूर खाता है, वाह क्या अंगूर है। इस प्रकार एक गुरु के शिष्य जब गुरु से जुड़ जाते हैं, तो गुरु उस परमात्मा की चेतना से जितना इन शिष्यों को देना है, वो उतना उनसे लेता है, उससे ज्ञान लेता है, उससे भक्ति लेता है, शिष्यों का पोषण करने के लिए वो अग्नि में जलता है, वो कुरूप हो जाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वो बीमारियां ले लेता है वो, परंतु शिष्यों में मिठास भरता है, मीठा रस भरता है, क्योंकि जब शिष्य संसार में जाएंगे और ये मिठास संसार को देंगे, तब संसार ताली बजाएंगे, वाह कितना अच्छा स्वाद है इसका, कितना अच्छा फल है ये।
और कोई भी ये प्रशंसा अंगूर खा करके अंगूर की बेल को नहीं करता है, अंगूर की बेल की प्रशंसा नहीं करता है, अंगूर की प्रशंसा करता है कि अंगूर कितना मीठा है। और फिर भी जिस बेल से ये जुड़े हुए हैं, जिस बेल ने उस अंगूर को इतना मिठास दिया, ये उसकी भी अपेक्षा नहीं करता कि लोग मेरी प्रशंसा करें। गुरु कभी भी प्रशंसा का आशा नहीं करता है, वो कभी नहीं चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें। वो चाहता है मेरे से जुड़े हुए ये मेरे शिष्य, ये भगवान के भक्त, इनमें इतना मिठास भर दूं, इनकी लोग प्रशंसा करें, वो प्रसन्न हो जाता है। एक गुरु हमारी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होता है। आप गुरु को वाह गुरु जी बोलिए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो संभाव में स्थित है। हाँ, जब आपकी प्रशंसा कोई करता है, हम ये फील करते हैं, हमारे सामने जब आके कहता है गुरुजी आपके सत्संग में आते हैं, क्या इनका स्वभाव हो गया गुरुजी, पहले हम जानते थे और अब इतना बदलाव इनमें आया। जब लोग कहते हैं ये कितने मीठे हो गए, ये कैसे कड़वे थे अब ऐसे हो गए, तब इतनी प्रशंसा होती है कि हम उसका बखान नहीं कर सकते। हमारा कोई प्रशंसा करे, हमको कोई न तो इसकी आशा, न कोई अच्छा लगने या खुश होने की बात होती है। हाँ, उसके फल की प्रशंसा वो जरूर आशा करता है, और उस फल को मिठास देने के लिए सारी मेहनत वो करता है, प्रशंसा उसकी होती है, उस प्रशंसा से वो प्रसन्न होता है। इस प्रकार का ये गुरु शिष्य का संबंध चलिए, दो जयंतियों के बीच में आज हमने विज्ञान का पूरा रस लिया, सार लिया, जूस लिया, अमृत का पान किया, वाइन लिया, नशा किया, मस्ती आ गई। मैं हृदय से यही चाहता हूं कि आप इसी मस्ती में हर पल रहें, इस अहंकार को, अपने अस्तित्व को छोड़ करके जीवन जिए। संसार में सब कार्य करें। भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम कर्मों से निवृत्त मत हो, कर्म संन्यास मत लो, कर्मों को मत छोड़ो, कर्म फल को छोड़ दो, कर्म फल से निवृत्त हो जाओ। वो तुम्हारे हाथ में वैसे भी नहीं है। कर्म करना करो, जो करना है करो, कर्म फल के साथ में मोह मत रखो, उसकी आशा मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तुम कितने हाथ पैर मार लो, कितना भी दिमाग लगा लो, बुद्धि का उपयोग कर लो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम उसकी आशा क्यों करते हो? उसकी आशा मत करो, मुझ पर छोड़ दो। तुम्हें जो कर सकते हो, तुम्हारे में जितनी क्षमता है, तुम्हारे हाथ पैर मन बुद्धि इंद्रियां जितनी चलती है, उसको चलाओ और मस्त रहो। निर्मोही बन करके जीवन जियो, मोही बन करके जीवन मत जियो। इतना ही अंतर है हमारे बंधन में और मुक्ति में, दुख में और सुख में, शोक में और प्रसन्नता में, यही अंतर है। इस सार को लेकर के आप चलिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, मस्त रहिए, लोगों को मस्ती दीजिए, मीठे मीठे अंगूर यहाँ से जाकर के लोगों को खिलाइए। आपकी प्रशंसा हम सुनेंगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अभी जब क्रिसमस का बात, जीसस की बात आ रही थी, तो सडनली सांता क्लॉज याद आ गई। तो मौका ऐसा ही हो गया कि गुरुजी आत्मज्ञान दे रहे हैं गीता से, और अपन आ गए क्रिसमस में। तो क्रिसमस में सांता क्लॉज आके गिफ्ट देता है, तो अपने को मोक्ष का गिफ्ट मिल रहा है। तो गाना है, जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे, Santa Claus is coming around riding on his sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Santa Claus is coming around riding on his sleigh. थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु।
इस साल न्यू ईयर के अपने न्यू ईयर की सेलिब्रेशन को और भी स्पेशल करें और कुछ नया करें। इस बार 1 जनवरी 2016 को हम सुबह आश्रम जनवाड़ा के स्वामी जी के पूर्णानंदा आश्रम में मनाएंगे। स्वामी जी की आरती करेंगे और बहुत से आशीर्वाद लेंगे उनसे अपने न्यू ईयर की शुरुआत में, और साथ ही में अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा करने के लिए गुरुजी गुरुमाँ से हम आशीर्वाद लेंगे। ये सेशन रहेगा 1 जनवरी को, टाइमिंग सुबह 9 बजे स्वामी जी की आरती करेंगे, फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट। तो आप सभी आए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी लेके आए, उनके भी ये न्यू ईयर को स्पेशल करें, उनके भी स्पिरिचुअल इंटरेस्ट में अपना योगदान दें और इस साल न्यू ईयर को ये स्पेशल करें। थैंक यू। एक और लेसन आज यहाँ मिला था, आते ही स्वामी जी की आरती की तैयारी हो रही थी, तो स्वामी जी के गले में तो ये वाली माला थी, फिर नीचे उनके पास ये फूल, फिर बिखरे हुए उसके पत्ते ये। तो हमारे स्वामी जी आज आप क्या बोलना चाह रहे, ये ऐड देखते कुछ दिमाग में आ रहा था। फिर ऐसा समझ में आया कि जब अपन शुरुआत में आए, जब अपन ये मनुष्य योनि लिए तो अपन इतने कोमल नाजुक एकदम ऐसे थे। फिर जब बड़े हो गए तो अपना ईगो कि मैं सुंदर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया अपना, ये ईगो सबको पकड़ के रखा है। तो स्वामी जी गुरु के पास गए अपन, तो गुरु ने धीरे धीरे एक एक अपने जो कर्म अपने को बांध के रखे थे पूरे निकाल के अपने को इतना फ्री कर दिया कि तुम खाली एक अकेले ब्रह्म हो। मेरा तो 1.5 घंटे का ज्ञान पूरा एक छोटे से ज्ञान में 1.5 घंटा मैं चिल्लाया, मैं गला खराब किया, पूरा पानी फेर देते हैं। चलिए ठीक है, किसी का प्राप्त है, किसी का प्रारब्ध है। I am neither the body nor the senses, I am not the mind nor the wisdom, pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation, I am not in tension nor in the stress, pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation, my creation is for my recreation, pure consciousness I am the formless Chidananda